नमस्कार, आपको उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। उत्तराखंड के डोईवाला में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जौलीग्रांट और ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें ग्लोबल हेल्थ अलायंस के विशेषज्ञ स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में प्रशिक्षण देंगे। सीएम ने कहा कि दोनों संस्थाओं के मध्य इस समझौते से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को काफी लाभ होगा। आज ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूके और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच जो समझौता हुआ है, उसके लिए मैं विजय धस्माना जी को और डॉक्टर नारायण को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही एक गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आज ये एमओयू साइन हुआ है। वहीं पवित्र छड़ी यात्रा के प्रमुख जूना अखाड़ा के महासचिव श्री हरिगिरी महाराज जी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी यात्रा का संचालन 12 सितंबर से शुरू किया गया। आपको बता दें कि श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के द्वारा संचालित पवित्र छड़ी यात्रा 2500 साल प्राचीन है, जो आदिकाल से चली आ रही है। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार और राष्ट्रीय हित में दिग्विजय छड़ी यात्रा निकाली है। इसको लेकर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छे इंतजाम किए हैं। वहीं कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए भारत सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई। वहीं अनलॉक 5 में भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की छूट दी गई, साथ ही कुछ गाइडलाइन भी तय की गई है, लेकिन हरिद्वार में भारत सरकार द्वारा दी गई छूट का पालन होता दिखाई नहीं दे रहा। हरिद्वार में देश भर से आने वाले श्रद्धालु भारत सरकार की गाइडलाइन की अवहेलना कर रहे हैं और बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस से हर की पौड़ी और आसपास के क्षेत्रों में घूम रहे हैं। इसी को लेकर हरिद्वार पुलिस द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाया गया। हर की पौड़ी क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क और सोशल डिस्टेंस के लिए जागरूक किया गया और साथ ही हरिद्वार पुलिस द्वारा जो लोग इसका पालन नहीं कर रहे, उनका चालान काटा गया। हमारे द्वारा ये कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए और जैसा कि हरिद्वार में यहाँ पर हर की पैड़ी पर लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और आ रहे हैं, तो हमारे द्वारा लगातार वहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है और लगातार चेकिंग कर जिन लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम चालान की कार्रवाई कर रहे हैं। हर की पैड़ी पर हमारे द्वारा अनाउंसमेंट सिस्टम भी लगा रखा है और हम लगातार वहाँ पर अनाउंसमेंट करते रहते हैं और इसके अतिरिक्त जगह जगह बोर्डों के द्वारा और लोगों को वैसे भी हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पर हर की पैड़ी पर आए वो मास्क लगाए। और जो स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस के मद्देनजर यात्रियों के धाम पहुंचने पर गोल चबूतरे के पास थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, जिससे अन्य श्रद्धालु सुरक्षित और स्वस्थ रहें। और इस दौरान जिला अधिकारी वंदना सिंह ने केदारनाथ में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों, मेडिकल रिलीफ पोस्ट, शंकराचार्य समाधि, भैरव गदेरा मार्ग, सरस्वती घाट, मंदाकिनी घाट, हंसकुंड और आस्था पथ का निरीक्षण किया। तो वहीं जिला अधिकारी ने कहा कि श्रद्धालु लंबी कतार में न लगकर बल्कि एक समय में एक व्यक्ति ही सभा मंडप में प्रवेश करें। साथ ही जो विभिन्न निर्माण कार्य केदारनाथ धाम में विभिन्न वर्किंग एजेंसीज के माध्यम से किए जा रहे हैं, उनकी प्रगति का निरीक्षण भी किया गया तथा समय से सभी को पूरे करने के लिए। उत्तराखंड के मसूरी में कांग्रेस ने सरकारी अस्पताल खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, तो साथ ही कार्यालय जाकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और इस दौरान कांग्रेस ने प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर जल्द अस्पताल नहीं खोला गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि राजकीय सेंट मैरी अस्पताल 70 साल पुराना है, लेकिन उसे जर्जर होने के नाम पर बंद कर दिया गया, जिससे स्थानीय लोग और पर्यटक इलाज न मिलने से परेशान हैं। मसूरी की सम्मानित है जनता, हम पहाड़ियों की रानी में रहते हैं। यहाँ के लोगों को क्या स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकार नहीं है? आज नगर कांग्रेस या कमेटी मसूरी की सम्मानित जनता की आवाज़ बनकर आज प्रशासन से
मुख्यमंत्री जी से, स्वास्थ्य मंत्री जी से और हमारे विधायक जी से ये पूछना चाहेंगे कि आज जहां पूरे देश में, पूरे या विश्व में स्वास्थ्य की सेवाओं को बढ़ाया जा रहा है और मसूरी स्वास्थ्य के नाम पे जीरो है, अगर आज यहाँ कोई गर्भवती या महिला को दिक्कत हो, किसी शुगर या पेशेंट का शुगर लो हो जाए, किसी को एकदम अंजाइने का अटैक आ जाए, वो कहाँ जाएगा? एक हॉस्पिटल यहाँ पर बीच माल रोड में था जो इन सारी या सुविधाओं का ध्यान यह रखता था कि कम से कम नॉर्मल या चीज़ों की सुविधाएं या जनता को मिले, उसे यकायक ये बोलकर ये बंद कर दिया गया कि ये जो बिल्डिंग है, जो ये भवन है, ये जर्जर है। सबसे पहले नगर कांग्रेस से यह कमेटी ये मांग करती है, हम ये जानना चाहते। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में मानव कौशल विकास एसोसिएशन के गढ़वाल प्रभारी केशव निराला ने महिला रोजगार को लेकर बात की। दरअसल उन्होंने कहा कि उनकी सामाजिक संस्था का अब गांव में महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए काम शुरू हो चुका है। टिहरी जिले में 7 ब्लॉक में कार्य शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि उनकी सामाजिक संस्था खासकर महिलाओं को रोजगार और ग्रामीणों को जैविक खेती से जोड़ने का जो काम है वह कर रही है। द्वारा जिला टिहरी गढ़वाल में हमारे 7 ब्लॉकों में काम स्टार्ट हो चुका है, जिसमें जाखनीदार है, थौलदार है, जौनपुर है, बिलंगना है, चंबा है, नरेंद्र नगर है और प्रताप नगर है। इन 7 ब्लॉकों में कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है मानव कौशल विकास एसोसिएशन द्वारा। और इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगार लोग हैं इनको रोजगार दे दिया जाएगा और अधिकतर जो असहाय परिवार हैं संस्था के द्वारा इनकी भी हेल्प की जाएगी। और इसमें मुख्यतः महिलाओं को ज़्यादा रोजगार से जोड़ा जाएगा, जिसमें सिलाई कढ़ाई बुनाई का रहेगा, ब्यूटिशियन का रहेगा और समस्त ग्रामवासियों को। वहीं रुड़की शहर में कानून व्यवस्था का जायजा लेने के लिए एसपी देहात ने अनोखा तरीका अपनाया और रात को सिविल ड्रेस में अपनी बेटी के साथ कार में राउंड पर निकल पड़े। इस दौरान एक चौराहे पर कुछ सीपीयू कर्मियों द्वारा उनको रोका गया और गाड़ी के कागज मांगे गए। गाड़ी के कागज दिखाए जाने के दौरान ही एक पुलिसकर्मी ने उन्हें पहचान लिया, जिसके बाद मौजूद पुलिसकर्मी चौंक गए। कुछ देर के लिए पुलिसकर्मी जो हैं वे घबरा गए और इससे सतर्कता और अपनी ड्यूटी को बखूबी अंजाम देने पर एसपी देहात ने उन पुलिसकर्मियों का हौसला अफजाई किया। आजकल अक्सर ही सिविल गाड़ी से सिविल ड्रेस में अधिकारी बाहर निकल रहे हैं ताकि पुलिस की जो अटेंटिवनेस है, चेकिंग के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां हैं, उसको चेक किया जा सके। इसी क्रम में मैं निकला हुआ था और सीपीयू के एक कांस्टेबल के द्वारा रोका गया। उनके द्वारा कागजात मांगे गए जो मेरे द्वारा उपलब्ध कराए गए। दूसरे कर्मी के द्वारा पहचान लिए जाने पर उन लोगों को इस बात का एहसास हुआ, लेकिन तारीफ इस बात की जानी चाहिए कि वे तत्परता से। उधम सिंह नगर जिले के जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खिलाफ थाना पंतनगर में डीएम रंजना राजगुरु के आदेश के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी विद्या सिंह सोमनाल द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। 23 सितंबर 2019 को त्रिनाथ विश्वास ने अपने नामांकन में जन्म प्रमाण पत्र के रूप में हाई स्कूल की मार्कशीट लगाई थी और चुनाव में धोखाधड़ी का प्रतिभाग किया था, जिस पर वह विजयी हुए थे। कालीनगर निवासी यूथ कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रभारी किशोर कुमार हालदार ने 20 जून को चुनाव आयोग में शिकायत की थी। इस मामले में चुनाव आयोग द्वारा जांच कराई गई। जांच में 6 अक्टूबर 2020 को मार्कशीट फर्जी पाई गई थी। देखिए, ये डीपीआरओ के एफआईआर के एप्लीकेशन के आधार पर थाना पंतनगर में ये एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जिला पंचायत उपाध्यक्ष से इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने कोई क्लास 10th का या किसी क्लास का एक फर्जी प्रमाण पत्र इन्होंने लगाया है। इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इसमें विवेचना की जा रही है। जो भी उसमें विवेचना के आधार पर, जाँच के आधार पर जो आगे कार्रवाई होगी, जो परिणाम है, उस पर आगे। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह और किसान आयोग के उपाध्यक्ष सरदार राजपाल सिंह ने किसानों की समस्याओं को सुना और इस दौरान धान के तौल को लेकर राइस मिल स्वामियों से वार्ता की। उन्होंने मानकों के अनुसार धान क्रय करने के निर्देश दिए। जो सरकार झूठ बोल रही थी, उस झूठ का पर्दाफाश हो गया आज। इन्होंने पहले कहा था कि 1 तारीख को तोलेंगे, नहीं तुला आज तक। इन्होंने फिर कहा था कि 8 तारीख को कच्चे आड़ती तोल चालू कर देंगे। राज्यपाल जी किसान आयोग के उपाध्यक्ष आए थे उस दिन और
उसके बाद आज आए तो आज उन्होंने कहा तोलने के लिए, तो उनकी बात व्यापारियों ने, कच्चे आड़तियों ने नहीं मानी और वो यहाँ से भाग गए, उन्होंने नहीं तोला। मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं, क्या उन्होंने नियम गलत बनाए हैं? इस बात का वो पहले जवाब दें। ये लोग चुनाव आयोग की तरफ से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मतदान केंद्रों के प्रत्येक मतदान केंद्र पर 1500 मतदाता निर्धारित कर दिए गए। ये जानकारी सितारगंज तहसीलदार यूसुफ अली ने दी। उन्होंने इसी चर्चा को लेकर कृषि मंडी के मीटिंग हॉल में बैठक भी की। तहसीलदार ने बताया कि आयोग ने मतदान स्थलों के पूर्वानुमान के अनुसार शहरी क्षेत्र में 1200 और ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 मतदाताओं के स्थान पर दोनों ही क्षेत्रों में 1500 मतदाताओं का मानक निर्धारित किया है। ग्रामीण क्षेत्र में 1 मतदाता केंद्र में 2 और शहरी क्षेत्र में 4 मतदान स्थल स्थापित किए जाएंगे। पहले ग्रामीण क्षेत्र में 2 मतदेय स्थल होते थे और अधिकतम 1200 मतदाता होते थे। इसी तरीके से शहरी क्षेत्र में जो है 1 मतदान केंद्र पर 4 होते थे और अधिकतम हर मतदेय स्थल में 1400 मतदाता होते थे। अब के माननीय आयोग द्वारा जो है हर मतदेय स्थल में शहरी और ग्रामीण में जो है 1500 मतदाताओं का जो है रखा है, जिसको लेकर जो है समीक्षा और बैठक की गई राजनीतिक दलों के उसमें। और इसके अतिरिक्त अगर किसी भी मतदेय स्थल का नाम उच्चीकरण हुआ है या अनुभाग चेंज हुआ तो उसके संबंध में भी जो है शुद्धिकरण के लिए। उत्तराखंड के सितारगंज में पुलिस का गौकशी के विरुद्ध अभियान जारी है, तो वहीं पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि भिटोरा में कुछ लोग गौकशी कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस टीम ने वहां पर छापा मारा। टीम के आने के भनक लगते ही गौकशी कर रहे 3 लोग फरार हो गए, जबकि 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने मौके से 2 क्विंटल गोमांस, गौकशी के औजार और 3 मोबाइल कब्जे में किए। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और फरार आरोपी की तलाश में जुट चुकी है। संरक्षण की टीम और थाने की टीम, दोनों टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर उसमें 3 लोगों को, शोएब खान और शहजाद खान और इकबाल अंसारी को गिरफ्तार कर लिया और उसमें गुड्डू छोटे और एक शफीक, 3 जो है भाग गए थे मौके से, 3 को गिरफ्तार कर लिया और उनसे 2 कुंटल गोमांस बरामद हुआ है और काटने के औजार प्राप्त हुए हैं। उनके खिलाफ गौ संरक्षण अधिनियम में। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में भाई ने अपनी बहन के साथ दुष्कर्म किया और मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी दी। तो वहीं पीड़िता ने मामले के बारे में अपने पति को बताया तो आक्रोशित पति ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसके खिलाफ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। चंदेश्वर नगर में दुष्कर्म का प्रकरण आया है, जिस संबंध में एफआईआर दर्ज करके जो भाई बहन का, सगे भाई बहन का है, इस संबंध में मुकदमा दर्ज करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और अभियुक्त को जेल भेज दिया गया। भगवानपुर के रोहलकी गांव में फायरिंग करने का मामला सामने आया, जिसको लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों की अगर माने तो प्रेम राजपुर गांव निवासी दीपक बार बार किसी न किसी बात को लेकर गांव में फायरिंग करने लग जाता है, जिससे ग्रामीणों को जानमाल का खतरा बना हुआ है। हालांकि पुलिस बदमाश दीपक पर मुकदमा होने की बात कह रही है और उसकी तलाश करने की बात कह रही है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जब बदमाश दीपक के खिलाफ मुकदमा दर्ज है तो उसको अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। फिलहाल ग्रामीणों ने तहरीर देकर जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। रात को सूचना मिली थी कि रुहालकी गांव में हुकुम सिंह मास्टर हैं एक, उनके गेट के बाहर किसी ने फायरिंग की है। तो अब ये लोग दीपक सैनी का नाम ले रहे हैं, जिस संबंध में इनको द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र दिया है, जिसकी जांच की जाएगी। इतने अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, उसमें विवेचना चल रही है, मुकदमा चल रहा है, उसकी तलाश कर रही है पुलिस। अपनों उत्तराखंड में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद આપણું उत्तराखंड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। श्री देव सुमन यूनिवर्सिटी के कॉलेज कैंपस में छात्रों ने तालाबंदी कर दी और आरोप लगाया कि फर्स्ट ईयर के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी की गई है, जिसे ठीक करने के लिए छात्रों ने 1 सप्ताह का समय कॉलेज प्रशासन को दिया था। इसके बावजूद अभी तक कॉलेज प्रशासन की ओर से रिजल्ट ठीक करने के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई। कॉलेज प्रशासन के इस लापरवाही से छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। छात्रों ने चेतावनी दी कि अगर कॉलेज प्रशासन ने गलतियां ठीक नहीं की तो छात्र उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मेरी 2 बैक लगी हैं और मेरा फर्स्ट सेम है और मेरे एक में 19 इंग्लिश फर्स्ट और इंग्लिश सेकंड में मेरे 12 मार्क्स हैं, बहुत कम है। नहीं, जैसे आपने दिया था आपको लगता था कि मेरे अच्छे पेपर गए थे और एग्जाम मार्क्स अच्छे आने चाहिए थे? हाँ, मेरे अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत करी थी और मैं सोची थी मेरे मार्क्स अच्छे आएंगे एंड मैं पास। रिजल्ट डिक्लेयर करा था, जिस रिजल्ट से हम लोग असंतुष्ट हैं और छात्रों में काफ़ी भारी आक्रोश है। जिस प्रकार से हम उस आक्रोश को देखते हुए 3 तारीख को हमने भी यूनिवर्सिटी को ज्ञापन दिया था और यूनिवर्सिटी को प्रिंसिपल के माध्यम से ज्ञापन देने के बावजूद भी 7 तारीख तक का अल्टीमेट दिया था। 7 तारीख के तक भी यूनिवर्सिटी ने ऐसा कोई कार्य नहीं करा जिससे कि हम लोग संतोषजनक हमें जवाब मिले। यूनिवर्सिटी ने अड़ियल रवैये के साथ बोला है कि हमने जो रिजल्ट क्लियर करा है वो बिल्कुल सही करा है, जो कि हमारे मुताबिक। उत्तराखंड के टिहरी में जिला अधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने चंबा पहुंचकर ऋषिकेश मोटर मार्ग पर आवासीय भवनों, होटल और दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला अधिकारी ने कहा कि आवासीय भवन और दुकानों में दरारें आ चुकी हैं। इसके अलावा कुछ आवासीय भवनों, होटलों और दुकानों को स्थिति जो है वो जर्जर हो चुकी है। जिला अधिकारी ने कहा कि भवनों की जर्जर स्थिति को देखते हुए दुर्घटना की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। जिलाधिकारी ने यह स्पष्ट किया कि नगरवासियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी। तो आपको बता दें, भवनों, होटलों और दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया है और जिलाधिकारी ने मोटर मार्ग पर यह निरीक्षण किया और तमाम इसमें हिदायत जो है वो भी यहां पर देते हुए जिलाधिकारी नजर आए। तो आपको बता दें, जिलाधिकारी ने मोटर मार्ग पर निरीक्षण किया है। ये जो निरीक्षण है वो भवन, होटल और दुकानों का निरीक्षण किया गया था। इसमें तमाम जो खामियां पाई गई उसको लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए। वहीं पौड़ी गढ़वाल जिले की कोटद्वार तहसील क्षेत्र के दुर्गापुर में एक परिवार ने प्रॉपर्टी डीलर पर करीब 4.25 बीघा भूमि पर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर बेचने का आरोप लगाया, जिसमें पीड़ित परिवार ने तहसील में धरना प्रदर्शन किया।
उन्होंने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर खेतों की तस्दीक करने के लिए पट्टी पटवारी को निर्देशित करने की मांग की। दरअसल हमारी एक भूमि है दुर्गापुरी में, और हमारे जैसे कई सारे लोगों की भी भूमियां हैं जो कि भू माफियाओं के द्वारा कब्जाई जा रही हैं। हम 2013 से उस भूमि पर केस चल रहा था जो कि भोला दत्त और प्रकाश पंत जी के मध्य था। उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं, विनोद गर्ग जी का भी नाम है जिन्होंने पूरी प्लॉटिंग करी है फर्जी तरीके से, और 2013 में ही उसमें पूर्ण रूप से कोर्ट के द्वारा माननीय जूनियर डिवीज़न और अपर जिला जज के द्वारा वहाँ पूर्ण रूप से स्टे था। स्टे के दौरान ही वहाँ पर फिलहाल तो ठीक रहा 1 आध साल, पर 2015 से वहाँ पर इन्होंने पूर्ण रूप से भूमि को वहीं आईटीबीपी अकादमी मसूरी के एक बस का 0 पॉइंट के पास ब्रेक फेल हो गया और बस एक दुकान में घुस गई, जिससे दुकान का काफी नुकसान हो गया, लेकिन बड़ा हादसा होने से बच गया। मसूरी कैंपटी मार्ग पर आईटीबीपी की एक बस करीब 30 से ज्यादा जवानों को लेकर संतुला देवी मंदिर क्षेत्र में जा रही थी, तभी अचानक से बस के ब्रेक फेल हो गए। बस असंतुलित होकर एक दुकान में घुस गई, जिससे कि बड़ा हादसा होने से बच गया। जो आज गाड़ी गिरी है, ये सुबह तकरीबन संतुला देवी मंदिर के पास कैंपटी रोड पर 8 बजे की घटना है। ये आईटीबीपी की बस थी, तकरीबन इसमें 30 जवान थे। इसके ब्रेक फेल होना बताया जा रहा है। गाड़ी गिरी नहीं, वो खोखे से टकरा के रुक गई वहीं, और सभी जवान जो है सुरक्षित हैं। नहीं, कोई ऐसा घायल नहीं जैसे अस्पताल की जरूरत हो, वो हल्की फुल्की छोटे हैं सभी के। तो आपको बता दें, आईटीबीपी बस के अचानक से ब्रेक फेल हो गए और इस वजह से ये बस जो है एक दुकान में जाकर टकराई। हालांकि एक बड़ा हादसा जो है वह होने से यहाँ पर टल चुका है। खाई में जो बस है वो गिरने से बच चुकी है। इन तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से यह बस है वो दुर्घटना का शिकार हुई। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की जो सूचना है फिलहाल नहीं मिल पाई है। एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल चुका है। आपको जानकारी देते हैं, आईटीबीपी बस के जो ब्रेक हैं वे अचानक से फेल हो गए थे। उधम सिंह नगर जनपद के नानकमदा थाना क्षेत्र के ग्राम बिडोरा मझोला में एक नवविवाहिता ने संदिग्ध हालत में पंखे से लटककर आत्महत्या की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, तो वहीं तहसीलदार ने घटनास्थल का मुआयना किया। ये बाइक में बैठा ला घर से, तो बैग में बैठालते ये कि तू घर पे चल, तुझे मैं घर पे चल के बताऊंगा। सर यहाँ है सर 10 बजे बोले पड़ोसी बता रहे हैं हमें आके कि लड़ाई उड़ाई हुई रात के। नहीं तो सर हमें कोई फ़ोन वोन करा गया यहाँ से कि तुम्हारी बहन से लड़ाई हुई है, तुम आ जाओ। कोई भी नहीं बताया गया। और सर हर समय कुछ ना कुछ सर किसी न किसी बात पे सासू माँ और पतिदेव कुछ ना कुछ करते ही रहते थे कि गाड़ी चाहिए थी, ये वाली गाड़ी नहीं दी। थाने में सूचना मिली थी कि बिडोरा मझोलों में कोई ताजिम नामक महिला ने फांसी लगा ली है। उस सूचना पर फोर्स के साथ में मौके पर पहुंचा और उच्चाधिकारी को उसकी सूचना दे दी। 27 फरवरी को इस महिला के साथ ही। और इसी के साथ ही आपड़ों उत्तराखंड में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। लड़कियों का बलात्कार प्रतिदिन हो रहा है, क्या कर रही है सरकार? हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो।
ये आवाज पूरे देश में गूंज रही है। कब तक देश में ऐसे ही एक के बाद एक ऐसे केस सामने आते रहेंगे और ऐसे ही निर्भया अपनी जिंदगी से जंग हारती जाएंगी? तो क्यों नहीं ऐसे सख्त कानून बनाए जाते कि जिस